और अगर कोई माँ कोई बहन पुत्र कामना से करना चाहती है तो और जल्दी चाहती है कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, तो एक व्रत है जिसको बोलते हैं पयोव्रत। क्या बोलते हैं? पयोव्रत। तो पयोव्रत करिए। पयोव्रत सबसे पहले मां अदिति ने किया था, कश्यप भगवान की पत्नी ने। और पयोव्रत के ही महत्व से मां अदिति के गर्भ में 52 भगवान प्रकट हुए। तो जिस बहन की कामना हो, जिस बहन के पुत्र ना हो रहा हो, वो पयोव्रत को करे। तो बोले महाराज पयोव्रत क्या है? तो पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है, द्वितीया से लेकर के और त्रयोदशी तक किया जाता है। थोड़ा कठिन है। जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, द्वितीया से लेकर के और त्रयोदशी तक ये व्रत कंटिन्यू किया जाता है। विधि ये है कि भोले बाबा के मंदिर जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो मेरे बाबा के मंदिर जाना है, और मंदिर जाकर के रोज एक जो भी आप गंध अक्षत पुष्प फल से पूजा है वो करें। उसके बाद बाबा को एक नारियल चढ़ाना है, और हो सके तो घर आकर के एक नारियल, या अगर नारियल का आपको बीज मिल जाए, नारियल में कभी कभी इतना बड़ा बीज निकलता है ना, वो बीज मिल जाए तो उस बीज को लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास रख दीजिए। और 13 दिन तक जब भी वो आप बाबा के मंदिर से आओ तो मंदिर से आकर के और जो आप बीज रखो वो लड्डू गोपाल के चरणों में रख के उसका थोड़ा सा तिलक कर दीजिए। और जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए त्रयोदशी को, तो शाम को प्रसाद लेने से पहले उस बीज को खा जाइए। उस बीज को खा जाइए। अगर साइंस ने भी मना कर दिया होगा कि इस बहन के पुत्र नहीं हो सकता, इस बहन की पुत्री नहीं हो सकती, तो माई बाप ये पयोव्रत का ऐसा प्रभाव है कि पयोव्रत आपको संतति को प्रदान करेगा। इसलिए नियम का ध्यान रहे। व्रत का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। बोलो व्रत का मतलब जिसको पता है हाथ ऊपर करो। हाँ 2 3, अभी 3 ने हाथ खड़ा किया है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। अब हम हैं तो व्रत। श्रीमान जी आए, शाम को बेचारे थके मांगे, ऑफिस से आए, सुनो पानी दे दो, बड़ा थक गया हूं। अरे तुम तो ऑफिस में थक गए बैठे बैठे, दिन भर से व्रत हूं और आ गए। ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत पति सेवा ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा जो व्रत है वो पति सेवा है। तो प्रतिज्ञा, व्रत माने प्रतिज्ञा है। हम संकल्प लें। अब पता लगे कि हम व्रत हैं और गए पड़ोसन से लड़ लिया, फिर घर आकर के बाबा का पूजन कर रहे हैं, फिर इधर वाली से लड़ लिया, वो चुप हुई तो बगल वाली से लड़ लिया है? तो झूठ नहीं बोल। सबसे बड़ी जो प्रतिज्ञा है, सबसे बड़ा जो जीवन का व्रत है, शायद शिव कथा हमें तभी फल देगी, शायद पशुपतिनाथ व्रत हमें तभी फल देगा, शायद पशुपतिनाथ हमारे ऊपर तभी कृपा करेंगे और शिव कथा तभी हमारे जीवन पर बदलाव लाएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य का संग करेंगे। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है, ध्यान रखना। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है और धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं है। इसलिए माई बाप जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाओ, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
8 जगह झूठ बोलने से पाप, 8 जगह झूठ बोलने की छूट है। बोलो बता दें? हाँ खुश हो गए हैं ना। 8 जगह झूठ बोला जा सकता है। 8 जगह कौन सी हैं? स्त्री सुनर में विवाहे चा व्रतर थे प्राण संकटे। किसी कन्या का हमारे झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो हमें दोष नहीं लगता है। किसी का व्यापार हमारे झूठ बोलने से चल जाए, अपना नहीं किसी का, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समादमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का व्यापार चल जाए तो वहां पाप नहीं लगता है। अरे कोई आपके घर कन्या आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए और उस ब्राह्मण को, कन्या को, वो चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बुआ हो, अगर उसको कुछ देने के लिए घर वालों से झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी पाप नहीं लगता है। किसी गाय की रक्षा हमारे झूठ बोलने से हो जाए तो वहां पाप नहीं लगता। किसी के प्राण बच जाएं झूठ बोलने से तो वहां भी हमें झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो ये शिव कथा तभी दिल में उतरेगी, तभी जीवन पर परिवर्तन लाएगी, जब ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को सत्य पर चलाओगी। क्योंकि शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। जैसे काली घटा के अंदर, जैसे काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। हर हर महादेव। मृग कर्म वसन धारी